बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में राजा वीरेंद्र और रानी सुमित्रा राज करते थे। उनका राज्य समृद्ध था, लेकिन राजा और रानी को एक बड़ी चिंता सता रही थी। कोई संतान नहीं था। वे दोनों बहुत दुखी थे और किसी भी तरह से संतान की कामना करते थे। एक दिन राजा ने राज्य के सबसे बड़े संत से आशीर्वाद लिया और कहा, हे महात्मा, हमें एक संतान का आशीर्वाद दें ताकि हम अपने राज्य का भविष्य देख सकें। संत ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, तुम्हारे राज्य में एक लड़का आएगा जो तुम्हारे दिल में बस जाएगा। वह न केवल तुम्हारी संतान बनेगा बल्कि राज्य के लिए वरदान साबित होगी। कुछ दिनों बाद आदित्य नामक एक लड़का जंगल के पास से राजा के महल में आया। आदित्य का रूप तो साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह बहुत गरीब था, लेकिन दिल से बहुत प्यारा और ईमानदार था। राजा और रानी ने उसे गोद लिया और उसे अपनी संतान मान लिया। आदित्य ने महल में रहते हुए भी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह महल के अन्य बच्चों से अलग था। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और उदारता थी। वह अपने नए जीवन में खुश था, लेकिन उसे हमेशा एक खटका रहता था। क्या वह कभी राजा की असली संतान मानी जाएगी? राजा और रानी ने उसे खूब प्यार दिया, लेकिन महल में कुछ लोग थे जो आदित्य को अपनाने से खुश नहीं थे। खासकर सुरेखा, जो रानी की सौतेली बहन थी, आदित्य को हमेशा ताने देती और उसकी उपेक्षा करती। सुरेखा चाहती थी कि राजा का वास्तविक उत्तराधिकारी सिर्फ उसका बेटा विक्रम ही हो। वह आदित्य की ईमानदारी और सादगी को कमजोरी मानती थी। लेकिन कहानी में एक मोड़ तब आया जब राज्य के एक दूर दराज के जंगल में एक खतरनाक राक्षस का वास था। उसका नाम क्षत्रिय रक्त था और वह पूरे राज्य में डर और आतंक फैलाने के लिए मशहूर था। वह राजा और राज्य के लोगों को अपनी जादुई शक्ति से परेशान करता था। एक दिन क्षत्रिय रक्त ने राज्य के एक बड़े हिस्से को शापित कर दिया और उसमें भयंकर बर्फीली आंधी और तूफान लाकर राज्य को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। राजा वीरेंद्र ने क्षत्रिय रक्त से बचने का हर तरीका अपनाया, लेकिन वह हर बार हार जाता। क्षत्रिय रक्त की जादुई शक्तियां इतनी विशाल थीं कि कोई भी उसे पराजित नहीं कर पा रहा था। एक रात आदित्य ने महल में एक सपने में क्षत्रिय रक्त को देखा। उसने महसूस किया कि क्षत्रिय रक्त की शक्ति केवल अंधकार से आती है और अगर उसे किसी तरह उजाले से पराजित किया जाए तो वह कमजोर हो सकता है। उसने राजा से कहा, राजा पिता, मुझे क्षत्रिय रक्त का सामना करने देना। राजा और रानी चौंक गए, लेकिन आदित्य के आत्मविश्वास को देख वे मान गए। आदित्य ने महल के सबसे पुराने पुस्तकालय से एक प्राचीन ग्रंथ निकाला जिसमें लिखा था कि क्षत्रिय रक्त को पराजित करने का केवल एक तरीका था, उसे सच्चाई के प्रकाश से हराना। इसके लिए आदित्य को 3 चमत्कारी आभूषणों की आवश्यकता थी जो केवल जंगल के रहस्यमय क्षेत्र में मिल सकते थे। आदित्य ने बिना किसी डर के जंगल की ओर कूच किया। वह जानता था कि इस रास्ते पर कई खतरे हो सकते हैं, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। जंगल में वह एक घने अंधेरे स्थान पर पहुंचा जहां एक साधु बैठा हुआ था। साधु ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और वह आदित्य की ओर देखे बिना बोला, तुम जो कुछ भी खोजने आए हो वह तुम्हारी असल ताकत पर निर्भर करता है। ये आभूषण तुम्हें केवल तब मिल सकते हैं जब तुम अपनी अंदर की शक्ति को पहचान सको। आदित्य ने साधु से पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि क्षत्रिय रक्त को हराने का कोई तरीका है? साधु ने धीरे से जवाब दिया, तुमने सुना है कि सच्चाई का प्रकाश हर अंधकार को हराता है, लेकिन याद रखो, इस प्रकाश को पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर के डर को समाप्त करना होगा। तुम्हारा रास्ता सिर्फ तुम्हारे भीतर की शुद्धता से खुल सकता है। फिर साधु ने आदित्य को 3 चमत्कारी आभूषणों के बारे में बताया। एक आभूषण जो वफादारी और प्रेम की शक्ति से भरा था, दूसरा जो साहस और आत्मविश्वास से जुड़ा था, और तीसरा जो सच्चाई का प्रतीक था। साधु ने एक गहरे और रहस्यमय रास्ते की ओर इशारा किया जहां इन आभूषणों को पाया जा सकता था। तुम्हें यह आभूषण अपनी सच्चाई से ही प्राप्त होंगे आदित्य। हर आभूषण का रास्ता तुम्हारे दिल से जुड़ेगा। इन आभूषणों को लेकर आदित्य क्षत्रिय रक्त के पास पहुंचा। क्षत्रिय रक्त जो हमेशा डर और अंधकार में छुपा रहता था, आदित्य से कहने लगा,
तुम मुझे हराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम कभी नहीं जीत सकते। लेकिन आदित्य ने अपनी पूरी शक्ति और आभूषणों के साथ क्षत्रिय रक्त को चुनौती दी। उसने सच्चाई और प्यार की ऊर्जा क्षत्रिय रक्तपु की ओर भेजी, और जैसे ही क्षत्रिय रक्त ने आभूषणों की रोशनी देखी, उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। अंततः क्षत्रिय रक्त ने हार मान ली और उसे राज्य से भागना पड़ा। राज्य ने क्षत्रिय रक्त से मुक्ति पाई और राजा वीरेंद्र ने आदित्य की बहादुरी और बुद्धिमत्ता को सराहा। राज्य में खुशहाली लौट आई और आदित्य को उसकी सच्चाई और साहस के कारण शाही उत्तराधिकारी घोषित किया गया। सुरेखा और विक्रम की साजिश पूरी तरह से नाकाम हो गई। आदित्य ने साबित कर दिया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो न केवल शक्ति बल्कि दिल से लोगों की भलाई के लिए काम करता है। आदित्य की कहानी अब राज्य में हर किसी के दिल में बसी हुई थी और वह हमेशा याद रखी गई, क्योंकि उसने न केवल क्षत्रिय रक्त को हराया बल्कि सच्चाई और प्यार के बल पर राज्य को समृद्ध बनाया।